हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी रावत और आज मैं आपको लेके जा रही हूं वृंदावन, जहां पे हमारे बांके बिहारी जी का वास है और जहां पे हम लोग हर बार जाना चाहते हैं। जितनी बार पॉसिबल हो सकता है उतनी बार जाना चाहते हैं। इस व्लॉग में मैं आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं कि वहां पे आप क्या क्या घूम सकते हैं, कहां कहां जा सकते हैं, रहने का, खाने पीने का, घूमने का अराउंड कितना एक्सपेंस आ जाता है। तो आप बने रहिएगा इस व्लॉग में बिल्कुल आखिरी तक। आई होप आप लोग भी इस ब्लॉग के लिए उतने ही एक्साइटेड होंगे जितने मैं हूँ इस ब्लॉग को बनाने के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बस हमने एक दिन पहले ही बुक कर ली थी, जो कि हमें बोर्ड करनी थी कश्मीरी गेट से, बट हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे मॉर्निंग में, तो फिर हमारी बस मिस हो गई। सो हमने कैब वाले भैया से बोला कि आप प्लीज़ थोड़ा सा हमें आगे ड्रॉप कर दीजिए। एंड जो बस की कॉन्टैक्ट पर्सन थी, एक लेडी थी वो, तो उनसे हमने बात की और वो बहुत हेल्पफुल थी, तो उन्होंने हमारे लिए बस थोड़ी सी आगे रोक दी। फिर हमने फाइनली बस बोर्ड कर ली थी एंड देन हम लोग आराम से पहुंच गए थे वृंदावन कट पे हम लोगों ने डीबोर्ड कर ली थी बस। दिल्ली से वृंदावन जाने में आपको बस से अराउंड 2.5 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। तो हम लोग जब वृंदावन पे उतरे, हमें थोड़ा सा फ्रेशन अप होना था, तो वहाँ पे एक मल्टी स्टोर था बहुत बड़ा सा, जिसमें आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, वॉशरूम था एंड शॉपिंग के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हम लोग वहाँ पे गए, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, फिर हमने वहाँ से रिक्शा लिया जो कि हमें ड्रॉप करने वाला था वृंदावन में, प्रेम मंदिर से थोड़ा सा पहले। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एरिया वाइज डिवाइड किया हुआ है कि जो रिक्शा वाले होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वो वहीं तक ही जा सकते हैं। दूसरे एरिया में जाने के लिए फिर आपको दूसरा ई रिक्शा लेना पड़ता है। ई रिक्शा का जो कन्वेंस है वो अराउंड पर पर्सन 20 रुपीज़ है। जैसे हम लोग प्रेम मंदिर के पास पहुँचे, वहाँ पे बहुत सारे ढाबे थे और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल भी नहीं निकले थे। तो हम लोग ने फटाफट एक ढाबे में हम लोग गए, वहाँ पे हमने ऑप्शंस देखे, थाली ऑर्डर की, खाया एंड देन उसके बाद हम लोग निकल गए एक स्टे ढूंढने के लिए। स्टे के आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे भैया खड़े होते हैं रोड पे रूम्स अवेलेबल का बोर्ड लेके, तो आप उनके पास जाके उनसे बात कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं कि कितने लोगों का आपको मतलब अकोमोडेशन चाहिए, उनका क्या कॉस्टिंग है। सो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, धर्मशाला हो या चाहे होटल हो। प्रेम मंदिर के पास हमने स्टे लिया था क्योंकि प्रेम मंदिर से कन्वेंस बहुत इजी हो जाता है, सेंटर एरिया पड़ता है, तो वहाँ से आपको एक तो खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और दूसरा आपका जो है घूमने फिरने के लिए ई रिक्शा बहुत इजीली वहाँ से आपको मिल जाता है। स्टे लेने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि हम बहुत थक गए थे और आफ्टरनून का टाइम था, तो मोस्टली जो टेम्पल्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। तो हमने थोड़ा सा आराम किया। इवनिंग के टाइम पे हम लोग उठे एंड देन हम लोग निकल गए बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। आप वृंदावन में हैं और आप राधे राधे का टीका ना लगवाएं, ऐसा हो सकता है? तो हमने भी फटाफट से राधे राधे का टीका लगवाया सबने। हम लोगों ने प्रेम मंदिर से ई रिक्शा किया बांके बिहारी जी के मंदिर तक। तो बाहर मेन रोड पे ही रिक्शा आपको छोड़ देता है। यहाँ से ये गली है क्योंकि मंदिर गली के बीच में बना हुआ है, तो फिर आपको यहाँ से वॉक करके जाना होता है मंदिर तक। और बीच में यहाँ पे आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आपको छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी दिखेंगे, राधा रानी जी दिखेंगी, प्रसाद के काफ़ी सारे आपको शॉप्स दिखेंगे छोटे छोटे, और काफ़ी कुछ वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी है। अगर आप अपने लिए कपड़े लेना चाहते हैं, दुपट्टे या फिर सूट्स। बिहारी जी का मंदिर 4:30 इवनिंग में ओपन होता है। हम लोग अराउंड 4 o'clock पहुँच गए थे, बट फिर भी यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छी भीड़ लग चुकी थी। राधे 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 राधे। जयकारे तो आपने सुन ही लिए होंगे। अब आप ये भीड़ देखिए जो कि बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए लगी हुई है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी कि हमें तो दर्शन करने में भी बहुत डर लग रहा था, बट जैसे ही मैं अंदर गई मैंने काफ़ी अलग अलग तरह के लोगों को देखा। कुछ लोग फिजिकली फिट नहीं थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, और एक अंकल थे जो व्हील चेयर पे थे, सीनियर सिटीजन थे वो, बट स्टिल वो इतनी श्रद्धा से दर्शन कर रहे थे और इतना मतलब खुश हो रहे थे दर्शन करने के बाद। तो उनको देख के मुझे इतना अच्छा फील हुआ। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि बांके बिहारी जी की इतनी मान्यता है लोगों के बीच, तभी वहाँ पे डेली बेसिस पे इतने सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे हर टाइम पे भीड़ ही रहती है। सो आई होप आप लोगों को भी अच्छे दर्शन हो गए होंगे। जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने उतना अच्छा कैप्चर करने का ट्राई किया है, बट भीड़ थी तो हो सकता है ज़्यादा अच्छे से कैप्चर ना भी हुआ हो। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे जाके हम इतने खुश हो गए क्योंकि यहाँ पे लाडली जी का विवाह समारोह चल रहा था और मंदिर को इतना अच्छा सजाया हुआ था फूलों से और ये पिंक कलर की कर्टन्स वगैरह से, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ पे जो है बैंड भी बज रहा था एंड साथ में फुवारा ऊपर से चलाया हुआ था, तो लोग उसके नीचे जाके उसमें पानी में भीग रहे थे, मतलब एक आशीर्वाद की तरह उसको ले रहे थे। और इतना
पॉजिटिव एनवायरनमेंट था आसपास। लीजिए आपको भी थोड़ा सा बैंड और शहनाई की आवाज़ सुनाती हूँ, आप भी खुश हो जाइए। चलो और मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी मम्मा ने मेरे से फ़ोन लेके कहा कि जा तू भी थोड़ा सा भीग के आ, थोड़ा सा आशीर्वाद लेके आ। और फिर मम्मा खुद भी चले गए और मम्मी ने कहा कि ले मेरी वीडियो भी बना। और यहाँ पे जाके हम लोग इतने खुश हो गए, हमारा ना पूरा दिन बन गया, क्योंकि यहाँ पे लाडली जी का विवाह समारोह चल रहा था और इसी दिन मेरे दीदी और जीजू का भी संगीत का फंक्शन था, संगीत एंड मेहंदी। सो हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन दोनों ने भी वहाँ पे जाके अपनी एनिवर्सरी के मौके पे मतलब थोड़ा सा डोनेशन दिया एंड आशीर्वाद लिया। सो वहाँ पे उन्होंने उनको प्रसाद के रूप में पेड़े दिए, एक पेड़े का पूरा डब्बा दिया था और बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया था। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हमें याद आया कि हमें अपने स्लीपर्स भी कलेक्ट करने हैं, जो कि हमने छोड़े हुए हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के मतलब जो गली है जहाँ से लाइन शुरू होती है बांके बिहारी जी के लिए, वहाँ पे। तो यहाँ पे जो नए नए जाते हैं आई गेस उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो ही जाता है, क्योंकि गलियाँ थोड़ी सेम ही लगती है। तो हमें थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे। फिर हमें मिली है लस्सी की शॉप और यहाँ पे हमने लस्सी पी ठंडी ठंडी। और यहाँ की लस्सी का तो क्या ही कहना, मतलब इतनी टेस्टी थी, मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकती, ऐसी लस्सी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी गौशालाएँ हैं, तो वहाँ पे जो आपको दूध से मतलब बनी हुई सारी चीज़ें जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा प्योर मिलेंगी। इसके बाद फिर हमने ई रिक्शा लिया और वहाँ से हम लोग आ गए प्रेम मंदिर इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि इवनिंग के टाइम में प्रेम मंदिर में आपका ये लाइट शो होता है, जिससे प्रेम मंदिर जितना खूबसूरत है उससे और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप भी एक बार प्रेम मंदिर के नज़ारे देखिए और खुश हो जाइए। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग बांके बिहारी जी के और प्रेम मंदिर के दर्शन करके कभी आए हैं, और अगर गए हैं तो उस टाइम पे आपको कितना रश मिला है, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा रश मिला। बांके बिहारी जी में भी मतलब वहाँ पे तो होता ही है, और प्रेम मंदिर में तो इतना ज़्यादा रश था, मतलब पूरी रोड जो थी मेन रोड वो पूरी जाम थी। वहीं से लोग क्रॉस कर रहे थे इधर से उधर, मतलब प्रेम मंदिर में जाने के लिए, और वहीं पे ही गाड़ियाँ भी चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत मुश्किल से हम लोग प्रेम मंदिर में पहुँचे। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री के पास ही आपको कान्हा जी दिखेंगे नृत्य करते हुए शेषनाग के ऊपर, और फिर उसके थोड़ा सा आगे आके आपको जो है प्रेम मंदिर दिखता है। तो प्रेम मंदिर में जब लाइट शो होता है फ्रंट से आपको जो है ये ब्लू लाइट दिखेगी, देन पीछे के साइड से आपको रेड एंड ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी। तो ये जैसे इसके ऊपर मतलब ये अलग अलग लाइट्स होती है ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है प्रेम मंदिर। आप जाओगे ना, आप जब वहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस करोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रेम मंदिर काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे आपको कृष्णा जी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हिरन देखने को मिलेंगे, शिवलिंग देखने को मिलेंगे, गाय माता बनी हुई दिखेंगी। गाय माता का तो बहुत पुराना और बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता रहा है कान्हा जी के साथ में, और हर जगह आपको यहाँ पे कान्हा जी और राधा जी के भी साथ में दर्शन हो जाएंगे, और आसपास उनके आपको गोपियाँ भी दिखेंगी। यहाँ पे आपको जो है जैसे महाभारत में कृष्णा जी ने अर्जुन को गाइड किया था, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। गोवर्धन पर्वत आपको देखने को मिलेगा। तो हर जगह बहुत ज़्यादा सुंदर ऐसे प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, और आप बहुत मतलब आप आराम से 2-3 घंटे का टाइम लेके वहाँ पे जा सकते हैं, इतना टाइम आपको वहाँ पे लग जाएगा। और बैठने के लिए भी वहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा स्पेस है, अगर आपको वहाँ पे जाके बैठना है थोड़ी देर बैठ के आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करिए वो सब। फिर प्रेम मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमने रोड क्रॉस किया, वहीं पे आपको काफ़ी सारे ढाबे दिख जाएंगे। तो हम लोग गए ढाबे में, हमने वहाँ पे डिनर ऑर्डर किया और डिनर किया। उसके बाद हम लोग निकल गए सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और काफ़ी हम लोग थक भी गए थे, और नेक्स्ट डे फिर हमें जो है बरसाना भी कवर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।